एक सिपाही नहीं सर, एक रिटायर्ड सिपाही जब पूरे हिंदुस्तान के लिए इतना सोच सकते हैं, अगर हमारे रामदेव बाबा सोचे तो कहीं ना कहीं बालकृष्ण के साथ थे, हमारे साथ संजीव कुमार के साथ कौन थे सर? कोई नहीं, एक नहीं, जिसके साथ आयुर्वेद का एक आचार्य नहीं हो सर। आज पूरे हिंदुस्तान को आयुर्वेद का सबसे उत्तम क्वालिटी का दवा दे रहे हैं, ये हमारे संजीव सर के लिए गर्व की बात है सर। मैं सैल्यूट करता हूँ। सबसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े ना, जुड़े तो गांठ पर जाए। सभी साथियों को नमस्कार। भैया आपको तो पता है ना, पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं, और आज मैं टहलते टहलते पहुंच आया हूं बिहार के औरंगाबाद ज़िले में। इसी ज़िले में एक पवित्र जगह है जिसका नाम रफ़ीगंज है, और उसी रफ़ीगंज की पावन माटी में जन्मे पले बढ़े खेले कूदे एक ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग ट्रिमेंडस पर्सनैलिटी जो नायाब इंसान हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आज कई सारे लोगों का जीवन बेहतर बना रहे हैं। अपने साथ साथ परिचय देना चाहूँगा। आपका नाम डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आप युवाओं को प्रेरणा देते हुए पूरे हिंदुस्तान में प्रेरणा स्रोत के नाम से जाने जाते हैं, और रफ़ीगंज की धरती पर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। पहला सवाल, बाय प्रोफेशन आप एक मेडिकल ऑफिसर हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। आप अपने करियर में सक्सेस हैं, बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, इज्जत नाम शौहरत सब कुछ आप कमा रहे हैं, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों सर? सर नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा एंट्री होना एक आकस्मिक घटना है जी। मैं डायबिटीज़ से पीड़ित हूँ, और मेरे 15 साल डायबिटीज़ के हो चुके थे, और मेरी ज़िंदगी बहुत बुरे दिन से गुजर रहे थे। फीवर मुझे छोड़ नहीं रहे थे, प्लेटलेट हमारे 70-80 हज़ार से ऊपर निकल नहीं रहा था, और हीमोग्लोबिन 7.5 से 8 ग्राम के बीच रहते थे। हमने बहुत तरह की दवाइयाँ स्वयं ली, अच्छे अच्छे डॉक्टर से मैंने दिखाए, पटना भी मैंने गया, लेकिन पटना में मुझे टीबी की दवा चला दी गई। 6 महीना दवा खाने के बाद हमारी स्थिति मरनासन जैसी हो गई, फिर मैंने दवा को छोड़ दिया जी। क्योंकि मैंने आयुर्वेदिक की पढ़ाई की थी, मुझे आयुर्वेद पर भरोसा था, और मैंने फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है अपने गुरु से लेना शुरू किया, डॉक्टर आर डी मिश्रा सर से। मैं बहुत अच्छे हो रहे थे। उसी क्रम में एक दिन हम, चूँकि उस समय मैं रोटरी क्लब का सेक्रेटरी थे औरंगाबाद के, और हम एक गरीब बच्चों के लिए कुछ करने के लिए हम लोग गए थे यहाँ से मदनपुर से 10 किलोमीटर और साउथ में, और वहीं मेरे साथ खान इमरोज सर गए थे। खान इमरोज सर पास्ट सेक्रेटरी थे, मैं प्रेजेंट सेक्रेटरी था जी। और यहाँ के कृष्णा सिंह जी थे, और फिर डॉक्टर थे, डॉक्टर जन्मजय थे, और भी साथ में थे। तो जब वहाँ गए थे तो चूँकि डायबिटीज में बार बार पेशाब होती है, लगती है, तो मुझे बाथरूम लगी, और मैं अपना सेशन खत्म करने के बाद बाथरूम के लिए गया, और दूसरे तरफ खान सर भी गए, और उसी समय उनके टेलीफोन पर ये एक सवाल पूछे जाते हैं कि खान साहब से डायबिटीज़ है, इसमें मुझे क्या देना है जी। खान साहब ने जवाब दिया जो बड़ा मेरे लिए उस समय के लिए अटपटा था। अरे डायबिटीज़ है तो कौन सी बड़ी बात है, थंडर ब्लास्ट बोल दो, डायबाडोक बोल दो, साला डायबिटीज ठीक हो जाएगा। मैं दूरी पर था, सोचा कि यार ये कपड़ा बेचने वाले, कपड़ा के व्यापारी अच्छे ये बातचीत लघु शंका के दरमियान और लघु शंका के दौरान वो बोल रहे और मैं सुन रहा हूँ। जब हम लोग लघु शंका से निवृत्त हुए तो सीधे मैं दौड़कर खान सर के पास गया और बोला, खान सर ये कौन सी दवाई है, न मैं एलोपैथ में ना आयुर्वेद में है, ये थंडर ब्लास्ट क्या है और ये डायबाडोक क्या है। बोले कि डॉक्टर साहब मैं तो आपको समझा नहीं सकता, गाड़ी में एक बुक रखी है आप उसे देख ले। मैंने जब बुक को देखा तो देखा कि चरक संहिता, वाग्भट संहिता, सारंगधर संहिता, काफ़ी संहिताओं का यहाँ समावेश है, और जो प्रोडक्ट है बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक है जी। बोले कि अगर खान सर जो लिखा है किताब में, अगर ये प्रोडक्ट में दान दिया होगा तो निसंदेह अब तक की दुनिया की सबसे अच्छी औषधि होगी, अगर डाला होगा तो जी। तो बोले कि तो फिर विश्वास कैसे करें, तो सर विश्वास करने के लिए खाने के सिवा दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। उस समय यहाँ कोई फ्रेंचाइजी नहीं था, न दाऊदनगर में, न औरंगाबाद में, न गया में। मैंने दिल्ली हेडक्वार्टर से अपनी जो है कि प्रोडक्ट बुक किया और मैंने मंगाया। 15 दिन ही बीतने के बाद मुझे ये एहसास हो गया था, मैं सीढ़ी में चढ़ता था ना सर, रेलिंग पकड़ के चढ़ता था जी। ये हालत थी। पटना में डॉक्टरों ने मुझे बता दिया था मेरे फैमिली को कि 6 महीना से ज़्यादा इनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, मेरी वाइफ डिप्रेशन में जा रही थी। लेकिन जब मैं सीढ़ी चढ़ना शुरू किया तो फिर प्लेटलेट सबसे पहले जांच करवाया, तो प्लेटलेट मेरे 1.5 लाख प्लस हो चुके थे। हीमोग्लोबिन चेकअप कराया तो वो 9 ग्राम प्लस, 15 दिन में ये डिफरेंस दिया था, 15 बात आप आयुर्वेद की कर रहे हैं। बात आयुर्वेद की कर रहे हैं। हमने इंतजार किया, 1 महीना में हम काफ़ी अपने आप को फिट महसूस करने लगे। सीढ़ी चढ़ना उतरना 4 तल्ले पर मेरे लिए कोई समस्या नहीं रही थी। हमारे पास आज जो मैं आपसे बातचीत कर ले रहा हूँ ना, मैं इतनी देर बात नहीं कर सकता था, बहुत आवाज़ बदल चुकी थी मेरी। उस हालत में मेरे भाई की पत्नी को थायराइड था, सुबोध मेरे छोटे भाई हैं, आज इस सिस्टम में रूबी स्टार हैं, उनकी वाइफ को थायराइड था। मैं बोला सुबोध थायराइड की दवाई इतने दिन से खिला रहे हो, थायराइड 128-130 से कम नहीं होता था।
वो कि जैसा देखो तो इसमें एक थायोडोक है यार, इम्यूनोडोक है, खिला करके देखो तो जब मैं अच्छा हूँ तो शायद। और एक ही फाइल में सर राघव सर, एक फाइल में थायराइड 4.5 पर आ गया। हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था क्या बात है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो 2 साल से दवाई खा रही है, थायराइड नॉर्मल नहीं हो रहा है, एक फाइल में कैसे हो सकता है। हमने 3 अलग अलग कंपनियों से इसकी जांच कराई जी उनके ब्लड की, जी। लेकिन रिपोर्ट तो वही था 4.5 4.6। ऑलरेडी आप एक मेडिकल ऑफिसर हैं। मेडिकल ऑफिसर्स थे। जी उस समय से हमने एक चीज सोचा कि अगर ये दवा हमारे ऊपर काम कर सकती है, हमारे परिवार के ऊपर काम कर सकती है, तो मैं इसे दुनिया के लिए क्यों नहीं इसका दरवाजा खोल दूं। लेकिन मेरे अंदर एक डर था, एक ईगो था, डॉक्टर हूँ मैं, लोगों से मैं बात कैसे कर सकता था। ये ईगो मुझे रोकती थी। तो मुझे एक चीज याद आता था कि जब महात्मा बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया, जब राम ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी, तो मैं इस प्रैक्टिस और ईगो को क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ। और इसी से प्रेरणा लेकर के मैं देखा यहाँ कि जब मैं तो डॉक्टर बन गया, मेरे बेटे भी डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है, मेरे पापा डॉक्टर, मेरे फैमिली से 8-10 डॉक्टर है। तो मैं जो गरीब बच्चे हैं जो आज रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, मैं भी कभी तड़पा करता था, पैसे के लिए तरसा करता था। मेरी जिंदगी में अभाव के वो दिन आया सर कि जब एक पंचर बनाने के लिए मेरे पास 4 रुपये नहीं हुआ करते थे, और आज हमारे पास 4 लग्जरी कारें हैं। 4 लग्जरी कारें। तो ये चीज हमारे अंदर खटक रही थी। और जो बेरोजगार बच्चे थे, जब मैं उनको रोड पर देखता था, कुछ मैंने बीच से काम करते हुए कि जहाँ से अपने घर परिवार के लिए, अपने पढ़ाई के लिए कोशिश करते थे, तो क्यों ना उन बच्चों को मैं लाऊं और उनका मैं कोच बनूं। क्या बात है सर। और आज सर मैं अपने सेंटर में एक एजुकेशनल सेटअप खोल रखे, वहाँ डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई मैं कराता हूँ। अरे वाह सर, क्या बात है सर, कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बड़ी चीज़ है सर ये। और मैंने कसम ली है जी कि हमारे पास 11 ब्लॉक है, जी मैं 11 ब्लॉक में 11 करोड़पति दूंगा, वो अलग। और मेरा रफीगंज में 16 वार्ड है, मैं 16 वार्ड में 16 करोड़पति। जब तक मैं न दे दूंगा ईश्वर मुझे मौत भी नहीं दे सकते। क्या बात है सर, आयुर्वेद को आपने गले लगा लिया है। जी 3 एक्सीडेंट मेरी हुई है सर, और उस वैसे एक्सीडेंट जिसमें इंसान को बचना संभव नहीं था, लेकिन अगर मुझे बचाया है ना, तो परमपिता परमेश्वर जानते हैं कि इसका भी काम अधूरा है। ये जो कमिटमेंट लिया है ये अभी पूरा नहीं हुआ है। और मैं इसी से प्रेरणा लेकर सर मैं जनमानस में इस चीज़ को प्रचार कर रहा हूँ। और आयुर्वेद हमारी संस्कृति है, 6500 वर्ष पहले से हमारे यहाँ इसकी चिकित्सा की विद्या है। और सर सबसे बड़ी बात है कि जो विद्या है हमारे यहाँ ब्रह्मा के द्वारा दिया गया है, और मनुष्य को पैदा होने से पहले यहाँ दी गई हमारी औषधियाँ। वो जानते थे कि मनुष्य आने वाला समय में अपने जिह्वा के कारण, अपने स्वाद के कारण वो गलती करेगा, गलती करेगा। समस्या है तो समाधान भी है। तो ईश्वर ने पहले ही समाधान यहाँ भेजा वनस्पतियों के रूप में। लेकिन काश जो विद्या हमारे पास थी, हमारे पास जो अंग्रेजी शासन आया, ये अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे इस विद्या को सर्वनाश कर दिया। राइट सर। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ लोग विदेश से पढ़ने आते थे, हमारे यहाँ का जो शिक्षा प्रणाली था, वो जो गुरुकुल था, जो आज पूरी दुनिया अपना रही है, उसको सर जला करके राख कर दिया। और हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को लेकर करके दूसरी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे यहाँ से 3 रुपये किलो अगर नीम का पत्ता ले जाते थे तो मुझे 3000 रुपये किलो टैबलेट देते थे। Exactly. 3 रुपये किलो हमारे यहाँ से मुनगा को ले जाते थे और हमारे यहाँ 3000 रुपये उसकी औषधि देते थे। और हमारे भारत को एक तो अंग्रेजों ने लूटा, सर दूसरे नेटवर्क कंपनियों ने भी लूटा जो हमारे यहाँ के नहीं थे। विडम्बना ये थी हमारे देश में कि आयुर्वेद को इतना दबा दिया गया था कि हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि अगर मुझे दुनिया में भारत को अगर जिंदा रखना है, अपने लोगों को जिंदा रखना है, अपने युवा को इम्यूनिटी से बूस्ट रखना है, अगर हमें देश की सुरक्षा प्रहरी में इसकी ज़रूरत है, शिक्षा में ज़रूरत है, चिकित्सा में ज़रूरत है, सर युवा ही किसी देश की जान होती है। बिल्कुल सर। और आज जिस तरह से लाइफ स्टाइल बदला है सर, हमारे युवा जवान होने से पहले ही मर रहे हैं सर, जिम करते करते, सही बात है, डांस करते करते, परफॉर्म करते करते। सर क्यों? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ह्यूमन पावर। वो अपने जीव को रोक नहीं सके, अपने स्वाद को रोक नहीं सके सर। क्या बात है। और जीवन के लिए 3 बातें आयुर्वेद में कही गई है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जो इसका पालन कर लेगा सर, आज भी 100 साल का 125 साल जिएगा सर। आज भी लाख भी स्थिति खराब हो गई, चाहे कितना खाद आ जाए, कितना एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन आ जाए, सर मनुष्य की इतना लाचार जिंदगी नहीं हो सकती थी जितना लाचार हमने अपने आप को कर लिया है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे MD मिस्टर संजीव कुमार सर को। एक सिपाही ने सर, एक रिटायर्ड सिपाही जब पूरे हिंदुस्तान के लिए इतना सोच सकते हैं, अगर हमारे रामदेव बाबा सोचे तो कहीं ना कहीं बालकृष्ण के साथ थे, हमारे साथ संजीव कुमार के साथ कौन थे सर? कोई नहीं, एक नहीं। जिसके साथ आयुर्वेद का एक आचार्य नहीं हो सर, आज पूरे हिंदुस्तान को आयुर्वेद का सबसे उच्चतम क्वालिटी के दवा दे रहे हैं, ये हमारे संजीव सर के लिए गर्व की बात है सर। मैं सैल्यूट करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मृत्यु सैया से लोगों को जिंदा किया है, ये सबसे बड़ी बात है। और बेरोजगारी बीमारी से कम हमारे यहाँ सर बेरोजगारी समस्या नहीं रही है। और इस बेरोजगारी में डायरेक्ट सेलिंग की मदद से जब जर्मनी, जापान, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रसिया ये सर डेवलप कर सकता सर। मलेशिया जैसा छोटा सा देश, मलेशिया जैसा छोटा सा
देश डेवलप कर सकता है। वहाँ सर भिखारी नहीं है, वो वहाँ डायरेक्ट सेलिंग है। तो सर इनकी जो कंसेप्ट है हमारे संजीव कुमार सर की, हमारे यहाँ भिखारी नहीं रहेंगे सर, डायरेक्ट सेलर रहेंगे, रोज कटोरा नहीं लेंगे, रोजगार देंगे, भीख नहीं मांगेंगे, दान देंगे सर, ये सी कंसेप्ट है। तालियां बजा दो भाई, जबरदस्त, क्या बात है। आपने आयुर्वेद को बहुत गहराई में आप ले गए, काफ़ी डेप्थ नॉलेज आपने दी, ये बहुत बड़ी बात है। आज जनमानस आपको देखकर सुनकर प्रेरित होगा और आयुर्वेद की ओर लौटेगा। आज पूरा भारत देश आज आपको देख रहा है। बहुत सारे लोग आज भी नौकरी की ख्याली पुलाव बना रहे हैं, माँ बाप को अंधेरे में रखे हैं, फलानवा फार्म आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा है। कभी किसी मुद्दे पे लोग अपना दिमाग लगा देते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को लोग बताते हैं टोपी पहनाने का काम है। आज टोपी पहने भी हैं आप। सर टोपी नहीं सर, हैट। हैट, अच्छा। हैट को ब्रिटिश एम्पायर में जी। प्रतिष्ठा का सम्मान दिया, प्रतिष्ठा का सम्मान जी। टोपी नहीं सर, जी, हैट। हैट। जी। डायरेक्ट सेलिंग जो सोचते हैं कि टोपी पहनाने हाँ, की चीज है, तो सर ऐसी बात नहीं है। ये आपको प्रतिष्ठा देने की चीज है। और आप देख रहे होंगे जिनके घर में झुग्गी झोपड़ी थे, जिनके पास साइकिल नहीं था, जिनके कहीं कोई पेंटिंग का काम करते थे, कहीं पर कोई कुरियर का काम करते थे, आज सर करोड़ों की कार से चल रहे हैं सर। सर वो टोपी पहने कि हैट पहने, हैट पहने, वो खाट में है कि फ्लैट पर है, फ्लैट में है। तो ये चीजें हैं सर। तो ये तो सोच है, जैसी सोच वैसी सफलता। सर अगर आज अपने जीवन में यहाँ तक पहुंचे हैं सर एक इंटरव्यू के मदद से जी। सर, आप लिमिटेड पर्सन का इंटरव्यू लेकर करके पूरे हिंदुस्तान में नाम कमा सकते हैं। और अगर देख रहे हैं भैया, आज डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा सर से बातचीत हो रही। बाय प्रोफेशन आप मेडिकल ऑफिसर हैं और आज सर से बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। क्या रही उपलब्धि सर नेटवर्क मार्केटिंग में? सर कितने समय से आप कर रहे हैं? सर इसमें हम नवंबर 2019 में आए थे जी। और जिसमें 2 साल तो कोरोना रह गया। जी। और सर जब कोरोना का जब बात आपने पूछा, कोरोना में सर मैंने 250 पेशेंट को 28 दिन के अंदर 80% ऐसा प्रोडक्ट यूज करके बचाए थे सर। सब सही होगा जी। एक भी डेड बॉडी हमारे यहाँ से नहीं निकले थे। 4 परिवार हम लोग सो नहीं सके थे पूरे वो 28 दिन में। और इसमें हमारी जो अर्निंग है सर मोर देन 18 लाख है। अब 18 लाख से ऊपर हमने इससे अर्निंग कर ली है। 18 लाख से ज्यादा जी आपने कमाई अर्निंग कर ली है। जी। और मैं कमाया ये सर मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। 10-20 लाख रुपया कमाना अपने जिंदगी का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है अब तक के लिए। लेकिन जिनको मैं विश्वास के साथ लाए थे, जिनको खुद विश्वास नहीं होता था, जैसे हमारे संतोष पाठक सर, नगेंद्र सर और ये सब जितने भी हमारे हैं, है ना, रजनीश सर, ये विश्वास नहीं होता था सर। देखिए ये इनको मैं बीमारी के रूप में आते, इनको मैं सर ये HDFC के एरिया मैनेजर दिल्ली में रहे हैं और ये माइग्रेन से पीड़ित होकर के इनकी सर नौकरी चले गए थे। ये साधु बन चुके थे और रोज पाठ पढ़ते थे और जिंदगी ऐसी गांव में कट रही थी। इन्होंने हमारे प्रोडक्ट पर भरोसा किया और दवा खाया, ये अच्छे हुए। तो इनकी माँ बीमारी से ग्रसित थी, डायबिटीज से और आर्थराइटिस से, वो अच्छी हुई। तो इनके एक भाई हैं सर, वो टीचर थे, उनकी नौकरी चली गई थी। वो ऐसे मैंने साइकेट्रिक डिजीज से सफ़र किए, डिप्रेशन से, कि बच्चे को पिटना तो दूर है, टीचर जो छुड़ाने आते थे उनको भी पिटने लगते थे। DM ने उनकी नौकरी खत्म कर दी। मैंने उनको ये बोले कि क्या उनकी नौकरी वो ठीक हो सकते? मैं बोले कि बिल्कुल ठीक हो सकते। तो कितने साल में? रांची KK सिन्हा सर जिंदा थे, उनसे इलाज चल रही थी। मैं बोला कि ज़्यादा नहीं 6 महीना, और आज सर इनके भाई को जॉब लग चुकी है सर, वो नॉर्मल हो चुकी है। तो ये उपलब्धियाँ हैं सर, ये उपलब्धियाँ हैं जिसको मैंने अपने YouTube पर भी डाल रखा है। तो जब ये चीज़ मुझे दिखाई पड़ी सर कि जिनको हम ला रहे हैं वो सफल कैसे होंगे, मेरा सर सोचा। मैंने उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग के नियम को पढ़ा, बहुत गहराई तक गए, बहुत गहराई तक। मैंने सर पार्ट टाइम इसको मैं अपने सर प्रत्येक दिन 2 घंटा करता हूँ जी। मैं 2 घंटा से ज्यादा समय नहीं दे पाता, लेकिन सर डेली करता हूँ, डेली करता हूँ सर, डेडिकेशन से करता हूँ, एकदम खरगोश नहीं कछुआ बनकर जीवन जी रहे हैं। अरे सर बिल्कुल सही कहा आपने। और ये 2 घंटा का परिणाम है सर कि मैंने अपने फैमिली के 10 अचीवर्स हैं हमारे पास, और मेरे पूरा सोसाइटी से लगभग 50 अचीवर हैं। जबरदस्त सर, आउटस्टैंडिंग सर, बहुत बढ़िया। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो नौकरी के लिए काज करते हैं, दोस्त मैं नौकरी को बहुत जल्दी जान मारने जा रहा हूँ, मैंने घोषणा कर दी है इसके लिए। और मैं और रजनीश सर दोनों जो कि फॉर्च्यूनर लेने जा रहे हैं, जो हमारे एक भी छोटा ड्रीम कार इसको बोलेंगे सर, छोटा ड्रीम कार, बड़ी ड्रीम कार नहीं कहेंगे, छोटा सा एक ड्रीम है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि नौकरी से आप जीवन काट सकते हैं, अगर जीवन जीना है तो डायरेक्ट सेलिंग करो, नौकरी में बजाओ जोरदार तालियां, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर आप रोगों से ग्रसित हैं या फिर आप बेरोजगार हैं, दोनों से यहाँ पे जिंदगी बदलती है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर।